डेप्रिसिएशन। और हम लोग का मेथड चल रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें आपने सीखा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, जिसका फॉर्मूला था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय लाइफ। फिर आपने सीखा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। ये आपने दो चीज सीखी। तीसरा आपने सीखा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू ईयर। आपने एसेट्स खरीदा और ईयर एंड तक कितने समय तक आपने एसेट्स को यूज किया, उसके अनुसार आपने उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ये आपने अभी तक सीखा है। क्लियर ये बात सबको? आज हम लोग उसके आगे और भी चीज सीखते हैं। सम नंबर 3 से सीखते हैं कि और क्या क्या चीज बताया गया है। सम नंबर 3 में दिया है अ मशीन इज परचेज फॉर 5 lakhs, एक्सपेंसेस incurred on its cartage and installation 1 lakh। एक तरह से ये इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। और जब भी हम लोग को डेप्रिसिएशन का रेट दे देगा तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जो अभी भी हमने लिखा। कौन सा? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तब वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तब हम कितना परसेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? 10%। और ये पर एनम देने का मतलब क्या हुआ? 10% पूरे 12 महीने का है। ठीक है? According to state line method, first year ending 31st March, if the machine is purchased on 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को या 1 जनवरी को। 4 साल का दिया है। ईयर एंडिंग क्या है? 31st मार्च है। आपसे पूछा है कि बताइए आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 1 ईयर का। 1 ईयर का कितना निकालेंगे, क्या क्या है, तो कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए 3 नंबर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 5 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख। टोटल कॉस्ट हो गया 6 लाख। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट डेप्रिसिएशन दिया है? 10% पर एनम। तो 10% कितना हो जाएगा? 6 लाख का। तो 60,000 डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, 1 साल का डेप्रिसिएशन माना जाएगा 60,000। ये बात समझ में आया ना? अब आपका डेट ऑफ परचेज और ईयर एंड क्या है? सम्स में देखिए,
सम्स में लिखा है कि अगर हम मशीन 1 अप्रैल को खरीदते हैं और मेरा ईयर एंडिंग है 31 मार्च, तो हम बोलेंगे मेरा पहला डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2001, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2002। तो बताइए 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना मंथ हो जाता है? 12 मंथ। और पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है? 60,000। तो आंसर हो गया 60,000, क्योंकि हमने पहले ही निकाल रखा है 12 महीने का डेप्रिसिएशन। बात क्लियर, समझ में आया? बी नंबर में क्या पूछा है? 1 जुलाई को अगर हमने मशीन खरीदा है तो हमारा डेट ऑफ परचेज हो गया 1 जुलाई, ईयर एंडिंग हो गया 31 मार्च। तो बताइए 1 जुलाई से 31 मार्च कितना महीना होगा? तो हम बोलेंगे 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन रहेगा 60,000 इंटू 9/12, जिसको हम लोग बोलेंगे 45,000। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको बोला है कि मशीन हम 1 अक्टूबर को खरीद रहे हैं, तो बताइए डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो डेट ऑफ परचेज हो गया 1 अक्टूबर, ईयर एंडिंग है 31 मार्च, तो आप बोलेंगे 6 मंथ। तो 6 मंथ का हो जाएगा 60,000 इंटू 6/12, 30,000। अगर डी नंबर देखा जाए तो डी नंबर में बोला गया था 1 जनवरी को खरीदा जाएगा, तब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? मेरा 1 जनवरी 2002 से लेके 31 मार्च 2002, 3 महीना। तो 3 महीने का हो जाएगा 60,000 इंटू 3/12, 15,000। तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तब भी आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, फिर आप देखिए कि कितने महीने का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ परचेज टू दैट ईयर एंड। तो ये कौन सा? बी, 1 जुलाई को खरीदा हमने, ये तो 1 जुलाई से ईयर एंडिंग, 1 अक्टूबर से ईयर एंडिंग और 1 जनवरी से ईयर एंडिंग। बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी सम्स पूछता है एग्जाम में आप लोग का। जितना आप बताएंगे उससे बहुत नीचे पूछेगा, इसलिए बहुत इजी चैप्टर है।
सिर्फ कैलकुलेशन, कैलकुलेटर आपको अच्छा चलाना है, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ तक में क्लियर? अब आपको और आगे का चीज बताना। अब बताइए कि हम लोग का टॉपिक नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये टॉपिक हम लोग चलते हैं। ये टॉपिक क्या है ये जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एसेट्स, कौन से एसेट्स के बारे में हमने बताया था? फिक्स्ड एसेट्स, करेक्ट? सही है। और ये फिक्स्ड एसेट्स का लाइफ होता है, ये तो आपको मालूम ही है, सर्टेन लाइफ, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 10 इयर्स। उसके बाद वो क्या हो जाता है? बेकार। जब बेकार हो जाता है तो हम बेकार होने के पहले, मतलब जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका एक स्क्रैप वैल्यू भी हम डिसाइड करते हैं। क्या नाम है स्क्रैप वैल्यू का? दूसरा नाम क्या है? रेसिडुअल वैल्यू। वेरी गुड, याद रखना पड़ेगा ये सब चीज। तो एक एस्टिमेशन करते हैं कि जो मशीन हम खरीद रहे हैं, जो एसेट्स हम खरीद रहे हैं, उसका एक स्क्रैप वैल्यू कितना होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि जब ये मशीन का लाइफ खत्म हो जाए या उसको हम बीच में ही उस मशीन को अगर हम सेल कर दें तो वो सेल वैल्यू और आपका स्क्रैप वैल्यू दोनों सेम होगा, ये जरूरी नहीं है। वैसे मतलब मेरा समझिए, एक मशीन हमने 1 लाख में खरीदा, समझिएगा, पहले नोट मत कीजिए, ये सब तो आपको हम समझा रहे हैं। 1 लाख में खरीदा, लाइफ 10 साल है और स्क्रैप वैल्यू हम एस्टिमेट किए 10,000। मतलब हम सोच के रखे हैं कि 1 लाख का मशीन 10 साल हम यूज करेंगे और 10 साल के बाद हमको कितना मिल जाएगा? 10,000। लेकिन ये मशीन हमने 6 साल यूज किया, 6 साल के बाद हमने उसको 40,000 रुपए में बेच दिया, तब हमारा ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो है ना 10,000, ये मेरे अब कोई काम का नहीं है। हमने अनुमान लगाया था ना, लेकिन हम तो वो उतने साल तक उसको हमने यूज ही नहीं किया। और अगर 10 साल हम यूज कर भी लेते तो भी मेरा कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल के बाद उस मशीन को हम बेचेंगे तो 10,000 में ही बिकेगा, ये जरूरी नहीं है। ये तो हम पहले से एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। बट हम जब एक समय आएगा उस मशीन को बेचने का, तो वो बेचने का प्राइस कुछ भी हो सकता है, ये जब बेचेंगे तब है। जैसे कई बार आपके घर में भी कुछ स्क्रैप निकल जाता है, बेकार चीज निकल जाता है, तो आप सोचते हो ओ ये कितना में बेचेंगे, ये इतना में बेचेंगे, एक एस्टिमेशन कर लेते हो। लेकिन जब बेचते हो जरूरी नहीं है कि जो आपने एस्टिमेशन किया उससे ज्यादा या उससे कम में बिक सकता है। तो सेल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ये दोनों सेम नहीं है। स्क्रैप वैल्यू हमारा अनुमान, एस्टिमेशन है, और सेल वैल्यू हमारा एक्चुअल, जितने में हम बेच रहे हैं। क्लियर बात? और अगर हम जितने में बेच रहे हैं उस बेचने पर मेरे को फायदा होगा कि नुकसान हो रहा है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आप बोलोगे क्यों बेच रहे हैं भाई? भाई हमको नया एसेट्स लाना है, पुराने को बेच देते हैं। ऐसा तो करते ही हम लोग ना। आप पुराना मोबाइल बेच के नया मोबाइल एक्सचेंज में लेते हो ना, वही चीज है सेम। तो अब बिजनेस ये कैलकुलेट करेगा कि क्या हमारा नुकसान या फायदा हुआ बेचने पर कि नहीं हुआ, इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना है। तो दोबारा चीज पॉइंट, तो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्लियर? इसके लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखने हैं? पहला, डेट ऑफ परचेज।
आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपने एसेट्स को कब खरीदा और दूसरा डेट ऑफ सेल, और आपने एसेट्स को कब बेचा उसका डेट, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईयर एंड, आपका बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर एंडिंग क्या है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ये बात? अगर नहीं समझ में आ रहा हो पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। डेट ऑफ परचेज मतलब मशीन कब खरीदा, डेट ऑफ सेल मतलब मशीन को कब हम बेच रहे हैं, ईयर एंडिंग मतलब हमारा ईयर एंडिंग क्या है। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं ये बोलूं 1 अक्टूबर 2001 को हमने एक मशीन खरीदा, डेट ऑफ परचेज। 30 सितंबर 2005 को हमने बेच दिया। ईयर एंडिंग 31 मार्च, एवरी ईयर हमारा ईयर एंडिंग है। तो आपको डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने का या कितने दिन का या कितने महीने का या कितने साल का। तो हम बोलेंगे 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2005, बताइए कितने साल हो जाएंगे। 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2005 कैलकुलेट करके बताइए। 5 साल, सोच के बताइए। चार साल 8 महीना, और कोई? तो देखिए इनको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा गलती ना हो जाए, थोड़ा क्या गलती ना हो जाए, तो कैसे आप ऐसे कर सकते हो। आपने खरीदा था 1 अक्टूबर 2001, करेक्ट है। आपका ईयर एंडिंग क्या है, तो आप 1 अक्टूबर 2001 से 31 मार्च 2002 आएंगे, सही, क्योंकि हमारे बीच में ईयर एंडिंग स्टॉपेज आ जाता है, ठहरना पड़ता है ईयर एंडिंग में। फिर हम बोलेंगे ये हो गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003, ये 1 साल हो गया। फिर 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004, ये 1 साल हो गया। और 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005, ये 1 साल हो गया। और 1 अप्रैल 2005 से 30 सितंबर 2005, ये एक टाइम पीरियड हो गया। देख लीजिए सही है कि नहीं। ईयर एंडिंग मार्च है तो 1 अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से मार्च, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर, क्योंकि सेल कब किया आपने, 30 सितंबर। अगर टोटल कैलकुलेशन देखें तो कितना है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना होता है, 6 महीना। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीना। अगर टोटल देखा जाए तो 4 साल है, ये 6 महीना और ये 6 महीना 1 साल, 2 3 4। तो हमने मशीन को कितने साल तक यूज किया, 4 साल तक, और उस 4 साल के बाद उस मशीन को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमको ये जानना है कि उस मशीन पर मेरे को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। ये टाइम पीरियड की कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। तो आपको डेट तो मालूम रहता है ना कैलेंडर में, उसके अनुसार तो आप मंथ काउंट करते हो ना। जब आपका बर्थडे आने वाला होता है तो उसके पहले से काउंटिंग चालू कर देते हो ना, कि कितने इस साल में कितने दिन चले गए और कितने दिन बचे हैं। वैसे हैप्पी चिल्ड्रंस, अभी मेरे को याद आ गया, वैसे सुबह याद था अभी याद आ गया, तो हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे एंड ऑफ दी क्लास। तो जितने जन आए उसी में सेलिब्रेशन कर लिया जाए। तो यहाँ पर मेरा ये पर्पस है बोलने का कि जब मशीन आपने खरीदा यहाँ और आप बेच रहे हो यहाँ, तो आपको यहाँ पर निकालना है लॉस या प्रॉफिट।
लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने 4 साल मशीन यूज किया और उसका कैलकुलेशन 4 साल एक बार में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, गलत हो जाएगा। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एक साल में कितने महीने हमने यूज किया। जैसे इसी को लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1 लाख का, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, लाइफ है 10 ईयर्स। तो क्या आप बता सकते हो मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा एक साल का? बोलिए कितना आएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है? सब अभी आस्ते से धीरे धीरे हम स्केल लगाना चालू करेंगे, लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई घर पर नहीं कीजिएगा ना, यहाँ से पढ़ के जाने के बाद, तो सही मायने में आप लोग को स्केल लगना चालू हो जाएगा। फिर आप लोग या तो क्लास छोड़ दीजिएगा और या फिर पढ़िएगा, दो में से एक ही काम होगा। 11,000। चलिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1 लाख, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 10,000 और डिवाइडेड बाय लाइफ 10 ईयर्स, तो कितना आएगा? 9,000। तो एक साल का डेप्रिसिएशन मेरा कितना हुआ? 9,000। अगर ये हम बोले कि हमने कैसे आएगा, क्योंकि आप पिछला क्लास नहीं आए थे ना, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे आएगा? इसलिए बोले आप लोग क्लास क्यों मिस करते हो? तबियत खराब रहने से एक कल ही तो स्टार्ट की है चैप्टर, कल मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। अब वो डिस्क्रिप्शन देने जाएंगे वापस से तो ये लोग पीछे हो जाएंगे। वीडियो तो अपलोड होगा, आज एडिट होके अपलोड होगा वीडियो। अभी आप देखिए कैसे होता है। कैलकुलेटर है तो निकाल लीजिए, 1 लाख में से 10,000 माइनस कीजिए और डिवाइड बाय 10 कीजिए, 9,000 आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास 11 में हो और ये जो आप लोग एक दिन एब्सेंट एक दिन प्रेजेंट एक दिन एब्सेंट एक दिन, कुछ नहीं हासिल होगा, पहले बता देते, कुछ नहीं, क्योंकि आपका सबसे प्राइम स्टेज है ना। आप एक एक क्लास मिस करते हो मतलब खत्म, चैप्टर खत्म आपका। ये ध्यान रखिए हमेशा। बड़े बड़े क्लास वाले लोग का एक दिन क्लास मिस होता है, दूसरे दिन टेंशन हो जाता है कि दूसरे क्लास में नहीं समझ में आया। आप लोग तो क्लास 11 में हो, पहली बार सीख रहे हो, तो आप लोग के लिए तो और भाई करना है, और हम बहुत ही आस्ते आस्ते बता रहे हैं, एक एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आया आप समझ में 9,000 है? नहीं आया? हाँ, ये 9,000 12 महीने का है, 12 मंथ्स, 12 महीने का डेप्रिसिएशन है 9,000 रुपया, एक साल का। 12 महीना मतलब एक साल का। यहाँ पर देखिए, मशीन हमने यहाँ खरीदा था, तो पहला साल यहाँ कंप्लीट हो रहा है और यहां से यहां तक कितना महीना है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 9,000, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 9,000 इंटू 6/12 कितना होगा? 4,500। आधा हो गया ना, 6 से 1 कट गया तो कितना? 2 से काटेंगे तो 4,500। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना है और 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है? 9,000। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना है, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना है, 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 9,000। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीना है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 4,500। अभी निकाले तो नहीं यहाँ पर? 6 महीना ये भी था और ये भी है ना, तो दोनों का सेम आएगा। इसका मतलब इतने साल हमने मशीन को यूज किया और इतना डेप्रिसिएशन उसका कैलकुलेट कर लिया। अब आप ये देखो कि अगर हमारा मशीन 1 लाख रुपए में हमने खरीदा था ना 1 लाख में, यही तो दिया था एग्जांपल ऊपर में, 1 लाख में हमने खरीदा था। उस 1 लाख में से हमने डेप्रिसिएशन कितना दिया यहाँ पर? 4.5। कैलकुलेटर ले लो, 4.5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4.5,
तो 36,000 आएगा। ठीक है, अगर 1 लाख में से 36,000 का हम एसेट्स को यूज कर लिए तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 64,000। और जिस दिन हमने बेचा उस दिन हमने उसको 50,000 में बेचा। सेल किया हमने कितने में? 50,000। तो मेरे अनुसार वो एसेट्स का वैल्यू कितना था? 64, लेकिन हमने इसको कितने में बेचा? 50। तो मेरा कितने का नुकसान हो गया? 14,000 रुपए का लॉस हो गया। इस तरह से हम किसी भी एसेट्स को सेल करने पर उसका लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये तो हमने शॉर्ट में आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिखाएंगे कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए। आप ये बताओ, अगर आप 40, अभी क्या एज होगा आप लोगों का? 18 साल होगा, 16-17 साल। अगर मैं आपको बोलूं या आपके पेरेंट्स को ये बोलूं कि एक काम करो, इनको ना एक बार में 25 साल के जब हो जाएंगे ना, एक बार में 25 बर्थडे मना लीजिएगा एक ही दिन, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये क्या एक दिन में 25 बर्थडे? अरे हर साल एक एक बर्थडे मनाएंगे, अच्छा रहेगा ना, हर साल गिफ्ट मिलेगा, हर साल पार्टी होगा, एंजॉयमेंट होगा। तो यहां पर भी मेरा ये कहने का मतलब है, आप कोई मशीन कभी भी खरीदो, कभी भी बेचो, एक साथ टोटल डेप्रिसिएशन नहीं देना है। आपके मन में राइज हुआ होगा 4 साल का एक बार में कैलकुलेट करके दे दिए, ऐसा नहीं होगा। हर साल आपको डेप्रिसिएशन देने के बाद मशीन का कितना वैल्यू है वो निकालना होगा। कैसे? इस तरह से हमारा 1 अप्रैल 2001 को हमने एसेट्स खरीदा था 1 लाख का, खरीदा था। पहला साल कब खरीदा था हमने? सॉरी कब खरीदा था? 1 अक्टूबर को खरीदा था ना, तो हम यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को खरीदा। मेरा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2002। डेप्रिसिएशन 6 महीना, यहां से यहां तक देखिए 6 महीना होता है, और 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमने यहां पर निकाला था, कितना आया था? 4,500। हम पहले डेप्रिसिएशन 4,500 इसमें से माइनस करेंगे, तो बैलेंस कितना आएगा? 95,500। और इस बैलेंस का डेट होगा 1 अप्रैल 2002। फिर हम 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2002 पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और आप पर देख सकते हो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च कितना डेप्रिसिएशन था? 9,000। तो फिर हम 9,000 डेप्रिसिएशन देंगे, तो बैलेंस आएगा 86,500। ये 1 अप्रैल 2000, सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो 2003 हो गया बैलेंस। फिर 31 मार्च 2004 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। अब आप वो देख सकते हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2004 तक कितना डेप्रिसिएशन था? 9,000। तो हम 9,000 पे डेप्रिसिएशन देंगे, बैलेंस आएगा 77,500। बैलेंस 1 अप्रैल 2004 को आता है। फिर हम 31 मार्च 2005 तक का डेप्रिसिएशन देंगे, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऊपर देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना डेप्रिसिएशन है? तो 9,000 डेप्रिसिएशन देंगे, तो बैलेंस आएगा 68,500 1 अप्रैल 2005 को। फिर 31 सितंबर 2005 6 महीने का डेप्रिसिएशन देंगे, और 6 महीने का डेप्रिसिएशन 4,500 रुपए, तो बैलेंस आएगा 64,000। और 30 सितंबर को बैलेंस आया 64,000, और हमने 30 सितंबर को बेच दिया है 50,000 रुपए में, तो मेरा लॉस हो गया 14,000। तो ये कैलकुलेशन और ये वाला कैलकुलेशन
दोनों में कौन सा अच्छा है आपके लिए, ये आप बोलोगे ऊपर वाला। तो आप अगर ये वाला कोई मानता है कि ये अच्छा है और यही अप्लाई करना चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना जन्मदिन हर साल मत मनाइए, एक बार में 25 साल 20 साल बाद मनाइए। लेकिन आप अगर हर साल अपना जन्मदिन मनाना चाहते हो तो फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, हर साल आपको मशीन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हर साल। कब? ईयर एंडिंग के दिन, साल के अंत में आप अपने एसेट्स का वैल्यू जानिए डेप्रिसिएशन देने के बाद, और जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन वैल्यू निकालिए कि उस मशीन का वैल्यू कितना है और हम कितने में बेच रहे हैं, कितने का नुकसान या फायदा हो रहा है। ये कैलकुलेशन आपको सीखना है। अब देख लीजिए ध्यान से, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो उसमें तो पूछ सकते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर्पस ये भी तो दिमाग में आता है, ये ऐसा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर, आपको याद होगा आप लोग हमेशा अकाउंट्स में पढ़ते हो तो आपका अकाउंटिंग ईयर एंडिंग होता है, या तो 31 दिसंबर अकाउंटिंग ईयर एंडिंग होता है या 31 मार्च। तो हम लोग ये जो चैप्टर सीख रहे हैं डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग एंड ऑफ द ईयर चार्ज करते हैं। एंड ऑफ ईयर का मतलब जो मेरा साल का अंत होगा उस दिन हम उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि कितना वैल्यू का एसेट्स को कितने दिनों तक हमने यूज किया है, ये कैलकुलेशन करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज जो हो रहा पूछ सकते हैं ताकि मेरे को ये मालूम पड़े, क्योंकि देखिए ये चैप्टर्स या कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर्स हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमारा पढ़ाने का तरीका तो वही रहेगा, बट हमको ये समझना है कि आप लोग नए हो तो आप लोग के दिमाग में वो पढ़ाने का तरीका जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कहाँ तकलीफ हो रहा है आपको समझने में, वो आप पूछ सकते हो मेरे से, जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, ताकि हम इस बात को क्लियर कर दें। और अगर ये बात समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको समझ के तौर पर देते हैं, आप मेरे को दिखा दोगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपके दिमाग में सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए वो सम्स ये है, आपके बुक में ये है सम्स। सम्स क्या है ये हम समझा देते हैं, कॉपी में आप चाहो तो नोट कर सकते हो शॉर्ट में। क्या? टेक लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 5 लाख, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स 5 लाख। जो जो आप लोग पढ़ाई के लिए हरकत करते हो बड़े लोग भी वैसे ही करते हैं, इसलिए आप लोग में और बड़े लोग में फर्क नहीं है, लेकिन बात ये होता है कि आप लोग और बड़े लोग में एक फर्क जरूर होता है, बड़े लोग समझ जाते हैं बट आप नहीं समझ सकोगे क्योंकि आप अभी नए नए हो। कभी आप छोटे से बच्चे को अपने साथ कभी रोड पर लेके चले हो, 2 साल के बच्चे लेके चले हो कभी है, तो आप उसका हाथ पकड़ते हो और वो बच्चा, कई बार बच्चा या बच्ची जो रहता है वो आपसे हाथ वो करते हैं, भागने का कोशिश करते हैं, आप उसके पीछे दौड़ते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वें बार क्या आप सोचते होगे, ठीक है गिरने दो, इस बार चोट लगेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाथ छोड़ के जाने से कितना चोट लगता है। तो मेरा भी वही पॉलिसी है, आप लोग जब एब्सेंट करते हो, आप लोग जब नहीं पढ़ते हो तो हम 1 बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे 3 बार 4 बार 5वां बार क्या बोलेंगे, छोड़ो करने तो एब्सेंट, जब फेल हो जाओगे मार्क्स नहीं आएगा अच्छा, खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वैसा चीज ही सेम चीज है, प्रैक्टिकल चीज है ये, इसलिए आप उस चीज को समझो कि बार बार हाथ मत छुड़ाओ, बार बार अपने आप कोशिश करो शुरू में मेरे साथ चलने का, जब आप समझ लोगे चल लोगे मेरे साथ फिर आप अपनी मर्जी से चलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स 5 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख,
ये इंस्टॉलेशन नहीं है, देख लीजिए सवाल में लिखा हुआ रिपेयर्स, जबकि ये सेकेंड हैंड मशीन है। सेकेंड हैंड मशीन का मतलब पुराना मशीन खरीदेंगे तो रिपेयर तो करवाना पड़ेगा ना, तो ये रिपेयर कॉस्ट भी मशीन में जोड़ा जाएगा। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ रिपेयर 1 लाख, दोनों को जोड़ लीजिए कितना होता है 6 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया 6 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन लिखिए 10% पर एनम। मेथड लिखिए स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, पहला केस, डेट ऑफ परचेज लिखिए 1 अप्रैल 2001। डेट ऑफ सेल लिखिए 31 मार्च 2004। इकतीस मार्च 2004। ठीक है, ईयर एंडिंग है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 31 मार्च। हमारा ये 31 मार्च ईयर एंडिंग है, हर साल 31 मार्च मेरा ईयर एंडिंग होता है। आपसे पूछा है बताइए उसका लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, निकाल के बताइए। सबका कॉपी में हम देखेंगे कैसे क्या क्या कैलकुलेशन किया है, इसको क्या समझ में आया, कोई एक दूसरे का देखेगा नहीं। इसका फोन आ रहा है, मम्मी का, मम्मी ट्यूशन में आई है। अच्छा,
हो गया डेट वाला कंफ्यूजन होगा। कब खरीदा था मशीन? 1/4/2001। ये मेरा साल के बीच में खरीदा है कि शुरुआत में खरीदा है? शुरुआत में खरीदा है, क्योंकि हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो अब हम लोग का नेक्स्ट डेट ईयर एंडिंग आएगा 31 मार्च 2002। तो आपने कितने में खरीदा मशीन? 6 लाख में। कितना % डेप्रिसिएशन बोला था? तो कितना हो जाएगा? एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 60,000। कितना बैलेंस आएगा? 540। अब 31 मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2003 होगा। फिर हम 10% डेप्रिसिएशन देंगे। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ कितना है? 6 लाख। तो 6 लाख का 10% 60,000 हुआ, तो कितना बचेगा? 4,80,000। बैलेंस आ गया 1 अप्रैल 2003 को। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा ना, 1 तारीख। 2 से 3 आया तो 3 का नेक्स्ट डे है ना बैलेंस डिडक्ट करने का। अब आ गया 31 मार्च 2004, 1 साल। फिर 60,000 डेप्रिसिएशन देंगे। 31 मार्च 2004 को बैलेंस आ गया 4,20,000 का। कब बेचा है? कब बेचा है? 31 मार्च 2004 को ही ना बेचा है। तो सेल कब किया है? कितने में किया है? 4.5 लाख रुपया। तो हमने ज्यादा में बेचा है, 4,20,000 वैल्यू था, बेचा 4.5 में, तो 30,000 का जो है वो क्या आ गया? प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन होता है हमने खरीदा कब, बेचा कब, और सिर्फ प्रॉफिट लगता है। समझ आ रहा, पूरा दिमाग से खत्म चला गया है। तो दिमाग में था ही आया का, इसलिए कोई घबराने वाला बात नहीं है। लेकिन हम बात है कि सांत्वना आप लोग को कब तक दें कि घबराने वाला बात नहीं। ये जो बैलेंस है वो 1 तारीख ये लिख लीजिए। बच्चे सांत्वना हम कब तक देंगे कि नहीं हो जाएगा? आप कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप दिमाग पर जोर नहीं देंगे, सोचने का कोशिश नहीं करेंगे तो सीख कैसे लेंगे? अगर सीखने का इच्छा नहीं है, सिर्फ पढ़ने का इच्छा द्वारा कहाँ पर बोलिए? हाँ जी हाँ, ये 1 अप्रैल 1/4/2004। कैसे? 31 मार्च रात दूसरे दिन 1 अप्रैल हो जाता है ना, तो माइनस करेगा, बैलेंस जो आएगा वो अप्रैल में आएगा। हमेशा बैलेंस जो होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और डेप्रिसिएशन देते हैं एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर के बाद का नेक्स्ट डे हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है, उस दिन उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। अभी तक हम लोग चैप्टर्स में जो सीख रहे हैं ना, वो बेसिक चीज सीख रहे हैं इस चैप्टर का। पूरा फॉर्मेट जो मैंने कुछ नहीं बताया, मैं जनरली नहीं बताया, लेजर नहीं बताया, अभी कुछ नहीं बताया। अभी सिर्फ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं। यही चल रहा है पिछले क्लास में, आज की क्लास में। अभी हमको 2 क्लास और लगेगा ऐसे ही चीज को सिखाने में, फिर जाएंगे हम लोग सही एंट्री जर्नलिटी कैसे पास करते हैं।
तो जब तक ये नहीं सीखोगे हम आगे का चीज बता के कोई फायदा नहीं है। बोलिए अभी भी नहीं समझ में आ रहा, हम बताते हैं बार बार, ऐसा बात नहीं है, ये मत डर के मारे, आप डर के मत रहिएगा कि डर के मारे हम डांटेंगे तो, डांट खाएंगे तभी सीखेंगे। ये तो अच्छा पहले वो जो शॉर्ट में किए थे, ये वाला था ना। जब पहला चीज ये बताइए, डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आया? हम रटने वाला डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, आपको उसका मतलब समझ में आ रहा है कि हम क्यों डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल कर रहे हैं? ये समझ में आया सबको? कल बताए थे ना कि किसी भी एसेट्स का लाइफ यूज करते हैं तो उसका एक वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, और वो वैल्यू मेजरमेंट को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली उस एसेट्स का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम यूज करेंगे कम होगा, कितना कम होगा वो अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आपके पास आज मोबाइल है, कल एक दिन आप यूज कर लोगे, उस मोबाइल का वैल्यू कल के दिन कितना होना चाहिए, आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे एक दिन का। तो वैसे एक महीना, वैसे एक साल, ठीक है। आप लोगों को आप लोगों को किसी ने बताया या आप लोग खुद अपने आप समझते हो कि बर्थडे हमेशा एक साल के बाद मनाया है? जब आप छोटे थे तो आपको तो मालूम नहीं था, जब आप एक साल के रहे होंगे तो आपको मालूम था कि बर्थडे मनाया जा रहा है क्या? तब तो हम देखते कि एक साल का बच्चा जो है वो तो खुद रोता रहता है, माँ बाप एंजॉय करते हैं बर्थडे या रोती रहती है। लेकिन धीरे 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 जब आप बड़े होते हैं और घर में देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि ओ जिस दिन मेरा बर्थ हुआ था उस दिन मेरा बर्थडे है, और आपको ये फील कराया गया कि एंजॉय करो। आपके पेरेंट्स ही आपको बताते हैं कि यार उस दिन हम लोग स्पेशल डे है आपके लिए, कुछ ये करेंगे वो करेंगे। ये जो आपको बताया जा रहा है वही चीज हम आपको डेप्रिसिएशन बता रहे हैं कि हमारे बिजनेस में हम एक एसेट्स को यूज करते हैं, और जब यूज करते हैं तो उसको हम मनी मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं कि कितने वैल्यू का एसेट्स को हमने यूज कर लिया, कब, कितने दिन के लिए। तो जब हमने खरीदा और मेरा एक ईयर एंडिंग आता है, जैसे कि आपका एक साल कंप्लीट होने पर एक बर्थडे आता है। लेकिन आपका बर्थडे कब आता है? जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना। बट हमारे इस बिजनेस में ऐसा नहीं है, हमारे बिजनेस में ईयर एंडिंग को एक स्टॉप दे देते हैं कि ईयर एंडिंग के दिन तक हम उस एसेट्स को कितना यूज किए हैं, उसका कितना वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। हो गया? किसमें?
मंथ, आपका डेट ऑफ परचेज क्या था? 1 अप्रैल, ठीक है। आपका ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च। अगले साल मंथ काउंट कर लीजिए, 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने, ठीक है। ऐसे एक और सम हम करके दिखाएं, ये तुम लोग कर रहे बना रहे हो क्या? बी पार्ट, तुमको नोटबुक नहीं मिला? नोटबुक मिला अभी? अच्छा, वो उसके वो अलग ले लेना, उसके पास डबल है। पहला वाला ये वाला कंप्लीट हुआ था सबका? इसी को देख के समझ के आपको हम ये दिखा रहे हैं। दूसरा, अगर हमने मशीन को 1 अप्रैल 2001 को खरीदा, लेकिन हमने बेचा है 30 सितंबर 2003 को, तो बताइए इसका लॉस हुआ कि प्रॉफिट? सवाल वही है ऊपर का ऊपर कि 6 लाख का मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन है, बेचा हमने 4.5 लाख रुपए में है। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2001 को। कब बेचा? 30 सितंबर 2003 को। आपको बताना है किसको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। आप ये बताइए, जस्ट फॉर एग्जांपल, 1 अप्रैल से 31 सितंबर, ये बताइए कितने साल कितने महीने होते हैं? ये बताइए, सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन करके बताइए। 1 अप्रैल 2001 से 30 सितंबर 2003 तक कितने साल कितना महीना होगा? आप बोलते हैं 2 साल 6 महीना। और कोई? ये अगर डेट आप नहीं पहचान सकोगे ना, मंथ ना, तो कैलकुलेशन बहुत टफ होगा। यही तो पहचानना है, डेप्रिसिएशन में खासियत ही है ये। अगर हम इसको डायग्राम में पुट करें तो आप बता सकते हो? चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये मेरा 1 अप्रैल 2001 है, ओके। ये मेरा 30 सितंबर 2003 है, ये तो है डेट, है ना? ये डेट था ना क्वेश्चन में, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2003। आप इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ईयर एंड क्या है आपका, हर साल का ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। आप बताइए 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च क्या आएगा? नेक्स्ट 31 मार्च क्या आएगा? तो आएगा 31 मार्च 2002 आएगा ना। 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 31 मार्च 2003 आएगा। एक साल। उसके बाद 30 सितंबर 2003 आ जाएगा। उसके बाद 31 मार्च 2004 आएगा, आएगा ना? एक साल तो यही हुआ ना। लेकिन बीच में तो ये आ गया, रुक गया ना यहाँ पर, क्योंकि मशीन हम कहाँ बेच रहे हैं? हम तो मशीन यहाँ बेच रहे हैं ना, तो हमको यहां तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का अधिकार नहीं। भाई जो इंसान यहां पर मर गया उसका बर्थडे यहां मनाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहीं पर हमने उसको बेच दिया ना मशीन को। तो हम डेप्रिसिएशन यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट करेंगे। और 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना होता है। 31 मार्च से 31 मार्च 12 महीना होता है। 31 मार्च से 30 सितंबर 6 महीना होता है। हम अगर टोटल बोलेंगे तो 2 साल 6 महीना
मैंने मशीन को यूज किया है, उसके बाद बेच दिया। ठीक है, मशीन का दाम कितना है? मशीन का दाम 6 लाख है, सही है। मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% है। तो ये 60,000 रुपया जो आया 10%, ये पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन आया, 12 मंथ का 60,000 रुपया। अब बताइए, एक साल का 60,000 रुपया डेप्रिसिएशन है, मतलब 12 महीने का 60,000 है। यहाँ कितना महीना है? तो हम बोलेंगे 60,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगेगा ना यहाँ पर एक साल में। फिर ये कितना महीना है? तो फिर 60,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगेगा। ये कितना महीना है? आधा। तो यहाँ कितना लगेगा? 30,000। आपने मशीन यहां खरीदा था, कितने में खरीदा था? 6 लाख में खरीदा था ना। कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो 6 लाख है। अगर आपने 60,000 का मशीन डेप्रिसिएशन दे दिया, यूज कर लिया, तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? 5,40,000 बचेगा। माइनस कीजिए 6 लाख में से 60,000। 5,40,000 में से फिर 60,000 आपने यूज कर लिया, तो कितना बैलेंस बचेगा? 4,80,000 बचेगा। 4,80,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4,50,000। मतलब जिस दिन हम बेच रहे थे उस दिन मशीन का कीमत कितना है? 4,50,000। और हमने बेचा कितना में है? 4,50,000। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको ध्यान रखना है मंथ, ईयर एंडिंग, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, इन सबको ही तो आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम के हिसाब से समझ लोगे ना तो प्रेजेंटेशन फिर आपको आ जाएगा। पहले आपको डायग्राम के हिसाब से समझना है। जाना है क्या? तो इस डायग्राम के हिसाब से आप समझिए अच्छी तरह से। अगर ये क्लियर दिमाग में सेट हो जाएगा तो हर चीज आपकी कैलकुलेट कर सकते। तीसरा एक और ऑप्शन दिया ना, उसको ट्राई करके देखते हैं। आप लोग हमने कब परचेज किया, कब बेचा? 31 मार्च। अब आप सोचिए 1 जुलाई को खरीदा 2001 को, कब बेचा? 31 मार्च 2004। 31 मार्च 2004 को बेचा। अब बताइए 1 जुलाई से 31 मार्च आपका कितने साल, कितना महीना आपने मशीन यूज किया? तो पहले तो हम 31 मार्च का ईयर एंडिंग लेंगे ना, ये वाला ईयर एंडिंग आएगा ना 31 मार्च। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितना महीना होगा? 9 मंथ्स। फिर 31 मार्च 2003 1 साल 12 महीना। फिर 31 मार्च 2004 तो आ गया, 31 मार्च 2004 कितना महीना? 12 महीना। मतलब टोटल आपने 9 महीना, 12 महीना और 12 महीना यूज किया। दैट इज 2 साल 9 महीना यूज करने के बाद उस मशीन को आपने बेची। आपको बताना यह है कि 2 साल 9 महीने के बाद उस मशीन का कीमत कितना है और उसने बेचा है 4.5 लाख रुपए में, तो आपका नुकसान बाकी बताइए। ये कैलकुलेट प्रॉफिट हुआ। चलिए आप लोग निकाल के बताइए।
कितना है बोलिए? 15,000 प्रॉफिट। बोलिए, अभी नहीं निकला। अच्छा, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है बोलिए तो? 60,000। गुड। तो ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? और 9 महीने का कितना होगा? 45,000। 60,000 इंटू 9/12 है। आपका मशीन कितने का खरीदे थे? 6 लाख में से 45,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5,55,000 आएगा। 5,55,000 में से 60,000 माइनस करें तो कितना आएगा? 4,95,000। सॉरी, 3,95,000 नहीं, 4,95,000। 4,95,000 उसमें से फिर 60,000 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 4,35,000। और आपने कितने में बेचा है? 4,50,000। तो आपका 15,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। वो सब हम लिखने का तरीका बताएंगे। अभी तो आप लोग के दिमाग में ये सेट कर रहे हैं कि कैसे लॉस प्रॉफिट निकालना। हाँ ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा है उसको धीरे धीरे चीज पहले ये समझा रहे हैं कि लॉस प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, कितने साल तक हमने यूज किया और यूज करने के बाद उसको बेच दिया। कल तक ये दोनों वीडियो लोड हो जाएगा, कल का और आज का। लिंक हम आप लोग को शेयर कर लेंगे, आप लोग उसको देखिएगा दोनों को, आज वाला भी और वाला भी। एक बार वीडियो देखने से आपके दिमाग में और अच्छी तरह से क्लियर होता है। हो गया सबका? एक और ट्रायल ले लेते हैं। अब आप लोग खुद बना के दिखा दीजिए मेरे को। 1 जुलाई 2001 को खरीदा और 30 सितंबर 2003 को बेचा। सभी लोग सही आंसर निकाल कर बता दीजिए। वो जो आप लोग को समझ में आ रहा है, आप बोलिए मत, जिनको कम समझ में आ रहा है उसको बनाने। आप लोग सब ये बंद कर मोबाइल क्यों ऑपरेट करते हैं? साइलेंट मोड में डाल दीजिए। 3 बजे आप कॉल बैक बात कीजिएगा। वैल्यू कितना आया था? रिटर्न ऑन वैल्यू जिस दिन बेचे उस दिन कितना वैल्यू आया था? 4,35,000। मतलब मेरे अनुसार मशीन का वैल्यू 4,35,000 होता है। हमने बेचा कितना में? ज्यादा में बेचा ना।
गया तुम्हारा ये कितना है? 15 जगह लॉस। हो गया? बाकी तुम्हारा चिराग नहीं है, कम समझ में आ रहा है। होता है ये, देखो शुरुआत है, हमको मालूम है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो हम 10 बार बताएंगे, बट आप कोशिश नहीं करोगे तो हम 10 बार बताएंगे, फायदा नहीं। वैसे आज यहीं तक का टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है?